जहांगीर के कहने पर अकबर के जो मित्र थे अबुल फजल, उनकी हत्या की थी, जिसे फजल हत्याकांड भी कहते हैं, जो एमपी में पढ़ते हैं हम मेंस में। तो ये पूरी कहानी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। एक जिला एक उत्पाद। साथियों, सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के किसी खास उत्पाद या प्रोडक्ट को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के क्रम में वहां के उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत निवाड़ी क्षेत्र से अदरक को शामिल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। हर एक जिले के हर उस जरूरी तथ्य को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जो व्यापम, एमबीबीएससी प्रीलिम्स और पटवारी हर तरह के एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। साथियों, इन लेक्चर्स के नोट्स को पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एमबीबीएससी प्रीलिम्स नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी से तैयारी में जुटना है। और आप जानते हैं कि एमपी का वेटेज अच्छा खासा है, अतः यदि हम एमपी को जिले वाइज देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा तथ्य कवर होने की पूरी संभावना है। अतः जरूर जुड़िए हमारे साथ, नोट्स प्राप्त कीजिए और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ग्रुप से। शुरुआत करते हैं। निवाड़ी है आज का जिला, देखते हैं निवाड़ी के बारे में। साथियों, हर एक जिले की शुरुआत हम नक्शे के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं और इसमें हम 3 तथ्यों पे जोर देते हैं। पहला कि वो किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, दूसरा पड़ोस के किस जिले को स्पर्श कर रहा है और तीसरा किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो आइए निवाड़ी के संदर्भ में देखें। निवाड़ी यहां आपको नजर आ रहा होगा, जो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में है और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को स्पर्श कर रहा है। यदि पड़ोस की मैं बात करूं तो पड़ोस के जिले के अंतर्गत ये टीकमगढ़ को स्पर्श कर रहा है, जिससे निकलकर ये स्वयं बना हुआ है। और साथियों, तीसरा जो तथ्य हम देखते हैं संभाग, तो सागर संभाग के अंतर्गत ये आता है। तो 3 तथ्य आपको हर बार की तरह फिर स्पष्ट हो गए होंगे। किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश, किस पड़ोसी जिले को स्पर्श करता है, टीकमगढ़, और किस संभाग का पार्ट है, तो सागर संभाग का। साथियों, इस वाले बिंदु के लिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैपिंग करनी अति आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जिले के बारे में बिल्कुल नहीं रट सकता कि कौन सा किस किस को स्पर्श कर रहा है। थोड़ा सा एनालिटिक्स बहुत जरूरी है, जो कि मैपिंग से आएगा। जरूर कीजिएगा। एमपीपीएससी के ज्यादातर क्वेश्चन मैपिंग पर निर्भर हो रहे हैं आजकल। आगे देखते हैं। देखिए, इसका परिचय यदि देखें तो निवाड़ी आप सभी जानते हैं कि सबसे लेटेस्ट जिला है, मतलब मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। कब बना, तो 1 अक्टूबर 2018 में ये बना है। किससे अलग होकर बना साथियों? टीकमगढ़ से अलग होकर बना। अच्छा, कितनी तहसील है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा, इन तीनों को शामिल माना गया है। और तीनों के अंतर्गत जो पंचायतें हैं, यदि उनको मिला लें तो कुल यहां 127 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 56 ग्राम पंचायतें पृथ्वीपुर तहसील से, 54 पंचायतें निवाड़ी तहसील से और ओरछा तहसील से 17 पंचायतें शामिल हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला, 52वां जिला निवाड़ी। दूसरा, किस जिले से बना? टीकमगढ़। तीसरा, किस संभाग का हिस्सा है? सागर। चौथा, कब बना? 1 अक्टूबर 2018। पांचवा, कितनी तहसीलें? 3। छठवा, प्रत्येक तहसील से कितनी ग्राम पंचायतें शामिल हैं और टोटल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? साथियों, 127 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति। देखिए, भौगोलिक स्थिति में भी बिल्कुल स्पष्ट सीधा तथ्य आएगा, चाहे जनसंख्या हो चाहे क्षेत्रफल हो, दोनों ही मामले में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला। दोस्तों, क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी। सबसे छोटा जिला जनसंख्या के संदर्भ में भी और क्षेत्रफल के संदर्भ में भी। पड़ोसी बता चुका हूं उत्तर प्रदेश, जिला बता चुका हूं टीकमगढ़, संभाग सागर बता चुका हूं, पठार बुंदेलखंड दोस्तों पुराने लेक्चर में भी स्पष्ट किया था। कौन सा जिला किस पठार के अंतर्गत आता है, प्लीज बहुत अच्छे से कर लेना। मैं क्या बोल रहा हूं, हम कई बार इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एमपीपीएससी में इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। कई जिले हमें लगता है कि हाँ यार, लोकेशन देख के बता देंगे इस पठार के अंतर्गत है, स्वाभाविक तौर पे वो तो इसी पठार का भाग है, बता ही देंगे। बट कुछ जिले ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जो मालवा में भी हैं, दूसरे पठार में भी हैं, हमें लगता है कि वो केवल इस पठार का हिस्सा है पर वो दूसरे का भी होता है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है नदी कौन सी है? बेतवा नदी के किनारे ये बसा हुआ है और यहां से NH39,
NH44 NH539 निकलता है। चूंकि लेटेस्ट जिला है, पूछा जा सकता है कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से गुजरते हैं। आगे बढ़ते हैं, खनिज की बात करें दोस्तों, कंस्ट्रक्शन स्टोन मतलब पत्थर के निर्माण में ये एक अग्रणी जिला है। मतलब जो एक बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए जो जरूरी पत्थर होता है, कंस्ट्रक्शन स्टोन जिसे कहते हैं, वो निवाड़ी में अच्छा खासा होता है। भारत के अन्य जिलों या अन्य राज्यों में भी उसे स्थानांतरित निर्यातित किया जाता है। आगे देखते हैं, संस्कृति और प्रसिद्धि। साथियों, स्टार्टिंग में आपने देखा कि निवाड़ी जो है वो 3 तहसील से मिलकर बना है, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। ओरछा अपने आप में संस्कृति का सबसे बड़ा परिचायक माना जाता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, अपने स्थलों के लिए, अपने अपने धार्मिक आयोजनों के लिए, तो ओरछा पे यहां थोड़ा हमें फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन बनता है, देखिएगा, प्रसिद्धि या संस्कृति निवाड़ी की, तो उसमें ओरछा सबसे पहले देखेंगे। शाब्दिक अर्थ है ओरछा का गुप्त स्थान। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। साथियों, इसकी स्थापना बुंदेला राजा रुद्र प्रताप ने की थी और इसके बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ की नदी 7 चैनलों में विभाजित होती है, जिसे सतधारा भी कहते हैं, और ओरछा के 7 तत्कालीन प्रमुखों के सम्मान में है। ऐसी किंवदंती है कि वहां के जो प्रजा प्रमुख थे, वहां के जो राजा रजवाड़े थे, उनके सम्मान में जो नदी है वो 7 अलग अलग शाखाओं में बहती थी। इस तरह की किंवदंती, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन क्या आएगा? शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। किसने स्थापित किया? रुद्र प्रताप ने स्थापित किया, यह पता होना चाहिए। 16वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, यह पता होना चाहिए। शताब्दी भी पूछ लेते हैं, पिछले लेक्चर में स्पष्ट किया था। कितने शाखाओं में नदी विभक्त है? 7 चैनलों में, यह पता होना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर कुछ समय बिताया था और यहां कई प्रमुख स्थल हैं। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार स्पष्ट करता हूं। जो पर्यटक स्थल होते हैं वहां से क्वेश्चन क्या आते हैं? पहला क्वेश्चन आता है भाई किस स्थान पर है, किस जिले में है। दूसरा आता है किन्ने इसकी स्थापना की, निर्माण करवाया। तीसरा आता है किस शताब्दी में निर्माण हुआ। चौथा आता है आसपास की नदी कौन सी है। पांचवा आता है विषय क्या है। जैसे भाई खजुराहो के मंदिर हमने देखे कि कामुकता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह विषय आ सकता है, शैली आ सकती है कि किस शैली में निर्मित है, और एक आ सकता है साथियों कि वहां के प्रमुख प्रमुख स्थान कौन से हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये कहां पर है, तो उसी तरह जैसे शहीद स्मारक, जहांगीर महल, हरदोल महल, सुंदर राय प्रवीण महल, फूलबाग व लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो ये कुछ वहां के प्रसिद्ध स्थल है जो इंपॉर्टेंट है। इन पे भी बनते हैं प्रश्न और ये इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा वो आपसे कि भाई शहीद स्मारक कहां है बताइए, तो आपको पता होना चाहिए ओरछा के अंतर्गत। साथियों, निवाड़ी क्षेत्र ओवरऑल निवाड़ी जिले के अंतर्गत है, ओरछा भी ओरछा, तो वहां पर गढ़कुंठार का किला और सिद्ध बाबा की गुफाएं हैं। पूछा जाएगा सिद्ध बाबा की गुफाएं, आप निवाड़ी क्षेत्र लगाइएगा। गढ़कुंठार का किला निवाड़ी क्षेत्र लगाइएगा। साथियों, दुर्ग, यहां पे दुर्ग भी विद्यमान है ओरछा का, वही बेतवा नदी के किनारे है। निर्माण किसने किया? वीर सिंह द्वारा, और ये 17वीं शताब्दी में हुआ था। ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी, ओरछा दुर्ग का निर्माण 17वीं शताब्दी। ऐसा थोड़ा सा तुलना करके भी पढ़ा करो, कंपेयर करके भी पढ़ा करो। पुराना मतलब जो मेन ओरछा है 16वीं शताब्दी में बना है, ओरछा दुर्ग कब बना? 17वीं शताब्दी में। ठीक, किसने बनवाया दुर्ग? वीर सिंह देव, वीर सिंह, कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या हुआ सुनिए, जहांगीर के विश्राम हेतु जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने कराया। भाई साहब, इतिहास आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि यहां का जो वीर सिंह बुंदेला नाम का क्षेत्रीय शासक था, वो अकबर के बेटे जहांगीर मतलब सलीम का दोस्त था, है ना। और वीर सिंह बुंदेला और सलीम की दोस्ती थी, मतलब जहांगीर की। तो जहांगीर जब यहां आया था तो उसके विश्राम के लिए उसने बनवाया था, स्वाभाविक सी बात है। और इसी वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अकबर के जो मित्र थे अबुल फजल, उनकी हत्या की थी, जिसे फजल हत्याकांड भी कहते हैं, जो एमपी में पढ़ते हैं हम मेंस में। तो ये पूरी कहानी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो जहांगीर के विश्राम हेतु जहांगीर महल इसने बनवाया था। साथियों, इसके अलावा यहाँ चतुर्भुज मंदिर, राम लला मंदिर बड़ा फेमस, वो भी यहीं पर है। आगे देखते हैं उत्सव या आयोजन। इस क्षेत्र में निवाड़ी क्षेत्र कह लो, ओरछा क्षेत्र कह लो,
क्या उत्सव आयोजित होता है? तो दोस्तों, राम विवाह पंचमी का आयोजन होता है। कब होता है? दिसंबर के महीने में होता है। क्या होता है इसमें? पहली बात तो यजमान के रूप में जिला कलेक्टर को आमंत्रित किया जाता है। वहां के जो कलेक्टर हैं उन्हें यजमान के रूप में बुलाया जाता है। श्री राम विवाह का आयोजन होता है। प्रीति भोज, जैसे विवाह में हम ना भोज देते हैं लोगों को, उसी तरह श्री राम जी के विवाह के उपलक्ष्य में भोज दिया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा उनकी बारात निकाली जाती है। ठीक, बड़े ठाट बाट और राजसी वैभव के साथ निकाली जाती है। इसके अलावा उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। जी हाँ, गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ठीक, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक ओरछा उत्सव भी होता है। कहाँ? निवाड़ी में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद। साथियों, सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के किसी खास उत्पाद या प्रोडक्ट को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के क्रम में वहां के उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत निवाड़ी क्षेत्र से अदरक को शामिल किया गया है। साथियों, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, कई तरह के कमेंट आते हैं, कई तरह के मैसेज आते हैं कि नहीं, आपने एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ये गलत बता दिया, ये नहीं ये है, ये नहीं ये है। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की जो साइट है वहां से हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए उसके अनुसार बता रहा हूं। ठीक, आप इंटरनेट पर डालेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग जानकारी आपको प्राप्त होगी, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इधर देखें तो निवाड़ी का क्या है? अदरक है। तो इस तरह से अन्य तथ्य तक हम पहुंचेंगे। देश का पहला रामायण संग्रहालय या रामायण कला संग्रहालय कहाँ है? ओरछा में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कुल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कई औद्योगिक केंद्र स्थापित हो रहे हैं। ठीक है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए। 6। तो आपको वो भी याद होने चाहिए कि कहां कहां किस किस नाम से हो रहे हैं। उसी तरह वो तो केंद्र सरकार ने की, मध्य प्रदेश सरकार ने भी मध्य प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुल 26 केंद्र स्थापित किए हैं। कितने? 26। तो केंद्र सरकार ने कितने किए? 6 औद्योगिक केंद्र। मध्य प्रदेश सरकार ने कितने किए? 26 औद्योगिक केंद्र। और उन 26 औद्योगिक केंद्र में से निवाड़ी में भी एक औद्योगिक केंद्र है और उसका नाम है प्रतापपुर। तो क्वेश्चन बनेगा कि प्रतापपुर नामक औद्योगिक केंद्र कहां है? निवाड़ी में। क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश सरकार ने कुल कितने औद्योगिक केंद्र स्थापित किए? तो 26। क्वेश्चन बनेगा केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र स्थापित किए? तो 6। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूं निवाड़ी से संबंधित हर जरूरी तथ्य आप तक पहुंच पाया होगा। कुछ यदि रह गया होगा तो उसे हम अपने पीडीएफ नोट्स में शामिल करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने स्पष्ट कहा कि पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।